फर पुराने जमाने की बात है। खुरासान के मशहूर शहर निशापुर में हारून नाम का एक नौजवान लोहार रहता था। उसकी कारीगरी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, लोहा भी उसके स्पर्श से मोम बन जाता था। लेकिन दुनिया जिसे कामयाबी समझती थी, हारून के लिए वो सिर्फ एक दिखावा था। उसके दिल में एक गहरा खालीपन था। रात को जब पूरा शहर सो जाता, हारून अपनी भट्ठी के पास बैठकर आग की लपटों को घूरता और सोचता, मेरी जिंदगी में लोहे की चमक है, आग का धुआं है, लेकिन वो रोशनी नहीं जो रूह को सुकून दे। एक शाम वो अपनी भट्ठी बंद कर ही रहा था कि उसकी चौखट पर एक अजनबी बूढ़ा फकीर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने सदियों की थकान समेट रखी हो। फकीर ने हारून को गौर से देखा और बोला, बेटा, तेरे चेहरे पर तो भट्ठी की आग है, पर दिल पर धुंध छाई है। क्या तू अपने हुनर के बावजूद बेसुकून है? हारून सन्न रह गया। उसने पूछा, बाबा, आपको मेरे दिल का हाल कैसे पता? फकीर मुस्कुराया, जिस दिल में आग हो उसकी धड़कन मैं दूर से सुन लेता हूँ। अगर तू असल सुकून चाहता है तो जरीन की तलाश पर निकल। जरीन? हारून ने हैरानी से पूछा। हाँ, जरीन, एक ऐसा नूर जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो खुद को पा लेते हैं, फकीर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। ये नूर यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के पार दरविशों की घाटी में मिलता है, लेकिन याद रखना, सफर बहुत मुश्किल है। उस रात हारून करवटें बदलता रहा। आखिरकार सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। उसने हथौड़ा रखा, भट्ठी बुझाई और सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसकी बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी। बेटा, दुनिया खतरों से भरी है, क्या तू वाकई मुझे छोड़कर जाना चाहता है? हारून ने झुककर उनका हाथ चूमा और कहा, अम्मी, जब दिल बेचैन हो तो अपना घर भी कैदखाना लगता है। बस दुआ कीजिए कि मैं लौट आऊं सुकून बनकर। विदा करते वक्त माँ ने उसे एक पुरानी ताबीज दी और कहा, ये तेरे मरहूम अब्बा की निशानी है, इसे संभाल कर रखना, रास्ते में काम आएगी। रेगिस्तान, खुद से पहली लड़ाई। हारून सफर पर निकल पड़ा। 2 दिन के सफर के बाद वो सहारा जैसे विशाल रेगिस्तान में पहुंच गया, जहां रेत दलदल की तरह थी। गर्म हवाओं ने उसका गला सुखा दिया। रात होते होते एक भयानक रेतीला तूफान उठा। उसका टेंट हवा में उड़ गया और वो रेत में दबने ही वाला था कि अचानक उसे 3 ऊंट सवार दिखाई दिए। वे बद्दू थे। उनका सरदार हाकिम एक तजुर्बेकार इंसान था। उसने हारून को बचाया और अपने खेमे में ले गया। आग के पास बैठाकर हाकिम ने पूछा, नौजवान, तू इस मौत के मैदान में अकेला क्यों भटक रहा है? हारून ने बताया कि वो जरीन की तलाश में है। यह सुनते ही काफिले के लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, लोग सोना ढूंढते हैं और ये पागल नूर ढूंढने निकला है। लेकिन हाकिम गंभीर हो गया। उसने कहा, मकसद ऊंचा है, पर यह सफर तुझे परखेगा। आज रात हमारे साथ रुक, सुबह अपना रास्ता पकड़ना। उस रात आग की गर्मी में हारून ने महसूस किया कि कभी कभी अजनबियों की संगत भी घर जैसी लगती है। सुबह जब काफिला जुदा हुआ तो हाकिम ने उसे एक खुरदरा नक्शा दिया और कहा, यह तुझे पहाड़ी दर्रे तक ले जाएगा। आगे का रास्ता तेरी नियत पर निर्भर है। जंगल, खौफ की घड़ी। तीसरे दिन हारून एक घने जंगल में दाखिल हुआ। शाम होते ही भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। हारून ने डरते हुए मशाल जलाई ही थी कि एक पेड़ के पीछे से एक नकाबपोश डाकू तलवार ताने निकल आया। अगर जान प्यारी है तो अपना सारा सामान मुझे दे दे, डाकू ने गरज कर कहा। हारून डरा नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे पास बस खाने का थोड़ा सा सामान है, तुम चाहो तो ले लो, पर मुझे मारना मत, मैं सिर्फ सुकून की तलाश में हूं। डाकू ठिठक गया। उसने हारून की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, गहराई थी। सुकून? डाकू बुदबुदाया। मैं भी कभी उसकी तलाश में था, लेकिन मैंने गलत राह पकड़ ली। उसने हारून का सामान वापस कर दिया और तलवार नीचे कर ली। जाओ मुसाफिर, शायद तुम्हें वो मिल जाए जो मैं खो बैठा। जाते जाते हारून ने पीछे मुड़कर कहा, अगर सुकून पाना चाहते हो तो लोगों को डराना छोड़ दो। जिनके दिल में खौफ नहीं होता वही रोशनी पा सकते हैं। उस रात उस खूंखार डाकू की आंखों में आंसू थे। पहाड़, रहस्यमयी मुलाकात। 5वें दिन हारून बर्फीले पहाड़ों में पहुंचा। ठंड हड्डियों को चीर रही थी। एक रात बर्फीले तूफान से बचने के लिए वो एक खंडहर झोपड़ी में घुसा। वहां पहले से ही एक बूढ़ा साधु आग जलाए बैठा था। उसके बाल सफेद रोएदार थे और हाथ में एक पुराना डंडा था। आओ मुसाफिर, साधु ने बिना देखे ही कहा, मैं भी तूफान थमने का इंतजार कर रहा हूं। साधु की आवाज में एक अजीब अपनापन था। उसने हारून को पीने के लिए गर्म काढ़ा दिया और कहा, तू जरीन की तलाश में है ना? रास्ता सही चुना है तूने, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी है। आपको कैसे पता? हारून चौंका। साधु बस मुस्कुराया।
एक रहनुमा को राहगीरों की पहचान होती है। सुबह जब हारून की आंख खुली तो झोपड़ी खाली थी। साधु गायब था, लेकिन आग के पास उसके डंडे का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। हारून सोचता रह गया कि वो इंसान था या कोई फरिश्ता। दरविशों की घाटी, मंजिल और सबक। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हारून आखिरकार एक शांत घाटी में पहुंचा। वहां झरनों का संगीत था और हवा में फूलों की खुशबू। एक अजीब सा रूहानी सुकून चारों तरफ फैला था। घाटी के प्रवेश द्वार पर एक लड़का आया और बोला, शेख जमील आपका इंतजार कर रहे हैं। हारून हैरान था, पर मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। लड़का मुस्कुराया, उन्हें आपके आने की खबर ख्वाब में मिली थी। वो उसे शेख जमील की कुटिया में ले गया। जब हारून ने शेख को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही बूढ़ा साधु था जो उसे खंडहर झोपड़ी में मिला था। आप यहाँ? शेख जमील मुस्कुराए, रहनुमा कभी एक ही रूप में नहीं मिलते बेटा। शेख ने कहा कि जरीन पाने के लिए उसे 5 दिन उनके साथ रहकर 5 सबक सीखने होंगे। पहला दिन मेहनत। शेख ने उसे पूरे गांव के लिए लकड़ी काटने का काम दिया। शाम को शरीर थक गया था, लेकिन दिल हल्का महसूस हो रहा था। दूसरा दिन इल्म। उसे बच्चों को अपना हुनर और अच्छी बातें सिखाने भेजा गया। बच्चों की मासूम हंसी ने उसके दिल की जमी हुई बर्फ पिघला दी। तीसरा दिन फना। उसे पुराने मजार पर फातिहा पढ़ने भेजा गया। वहां उसने जाना कि दुनिया खत्म होने वाली है, सिर्फ नेक काम ही अमर रहते हैं। चौथा दिन मोहब्बत। शेख ने उसे घाटी से कोई एक सबसे खूबसूरत चीज लाने को कहा। हारून एक साधारण सी काली चट्टान उठाकर लाया। ये क्यों? शेख ने पूछा। क्योंकि ये मेरे अब्बा के घर की चूल्हे की राख जैसी लगती है, हारून ने कहा। शेख खुश हुए। जिसमें मोहब्बत हो वो साधारण पत्थर भी अनमोल खजाना है। 5वां दिन खामोशी। उसे पूरी रात एक अंधेरे कमरे में अकेले बैठना पड़ा। सुबह जब वो बाहर आया तो उसकी आंखों में एक नया नूर था। उसके अंदर का शोर थम चुका था। आखिरी सच। अगले दिन शेख उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। अब बताओ हारून, जरीन क्या है? हारून ने गहरी सांस ली और बोला, जरीन कोई सोने चांदी की चीज नहीं, ये एक हालत है। शुक्र, मोहब्बत, खिदमत और रब पर भरोसा, इन्हीं का नाम जरीन है। शेख ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तू तैयार है? लौट जा, तेरा असली सफर अब शुरू होगा। वापसी और ताबीज का रहस्य। निशापुर लौटकर हारून ने देखा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। पुराना हारून होता तो टूट जाता, मातम मनाता, लेकिन नए हारून ने राख को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, जो खो गया वो मेरी परीक्षा थी, असल दौलत तो मेरी माँ की दुआएं और मेरे हाथों का हुनर है। उसने शहर के गरीबों को बुलाया और कहा, चलो नई भट्ठी बनाते हैं, इससे आपका घर भी गर्म होगा और मेरा दिल भी। लोग दंग रह गए। ये वही बेचैन लोहार था जो कभी अपने काम से नफरत करता था। कुछ दिनों बाद एक रात उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गईं। उनकी सांसें अटकने लगीं। हारून घबरा गया। तभी उसे माँ की दी हुई ताबीज याद आई। उसने कांपते हाथों से ताबीज खोला। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी जिस पर उसके मरहूम पिता की लिखावट थी। बेटा, सुकून दुनिया के किसी कोने में नहीं, अपने रिश्तों और नेकी में है। और चिट्ठी के साथ उस ताबीज में वही लकड़ी का टुकड़ा रखा था जो शेख जमील साधु ने उस खंडहर झोपड़ी में छोड़ा था। हारून समझ गया कि उसके पिता और शेख जमील का कोई गहरा रूहानी रिश्ता था और ये सफर पहले से तय था। हारून ने रोते हुए माँ को गले लगाया। अम्मी, आपने हमेशा मुझे जरीन के रास्ते पर रखा, मैं ही पहचान न सका। बेटे के आंसू और उसकी समझ ने जैसे माँ में नई जान फूंक दी। सुबह तक उनकी हालत सुधर गई। हारून जान चुका था कि जरीन का असली नूर पहाड़ों में नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं और अपनों की मोहब्बत में है। अंत। हारून ने फिर कभी खालीपन महसूस नहीं किया। वो हर साल घाटी जाता, शेख की सेवा करता और बाकी समय अपनी भट्ठी पर काम करते हुए भटकते मुसाफिरों को राह